अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, ये रमज़ान में जो हमारा कर्मिक पाठ्यक्रम चल रहा है उसका ये आज हमारा 24वां पाठ है। 24वां पाठ है और आज हम जानेंगे कि वस्त्र पहनने के भी कुछ शिष्टाचार हैं, लिबास यानी कपड़े पहनने के भी कुछ आदाब हैं, उस बारे में आज हम बातें करेंगे। मेरे भाइयों, जो हमारा वस्त्र है, जो हमारा पोशाक है, जो हमारा लिबास है, हमारे शरीर को ढांकता है, हमारे शरीर को छुपाता है और हमारे लिए वो जीनत का भी, श्रृंगार का भी कारण होता है, जिससे हम मतलब श्रृंगार भी अपना जाहिर कर सकते हैं। हमको ऐसे ही चाहिए। अल्लाह ताला ने लिबास को इसीलिए बनाया। अल्लाह ताला फरमाता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। तो इसका उद्देश्य ये हुई है कि इंसान जो है, हम उससे अपना गुप्तांग छुपाते हैं, अपने शरीर को ढांकते हैं उससे, और इसी तरीके से जो है उससे हम श्रृंगार भी बनाते हैं अपना। लेकिन जो तक़वा का लिबास है वो सबसे उत्तम लिबास है हमारा। बहरहाल, लेकिन अब लिबास पहनने के सिलसिला में, वस्त्र लगाने के ताल्लुक़ से, इसके संबंध में हमको कुछ शिष्टाचार, इसके कुछ नियम, कुछ नीति शास्त्र, कुछ अनुशासन जो है हमें अपनाना पड़ता है। इसमें सबसे पहले यह है कि जो पुरुष लोग हैं, आदमी पुरुष, उनके लिए यह है कि वो रेशम का कपड़ा नहीं पहन सकते। रेशम का कपड़ा और सोने का गहना, सोने के आभूषण, सोने के जेवरात वो प्रयोग नहीं कर सकते पुरुष लोग। चाहे वो कुर्ता पैजामा हो, चाहे टोपी हो, चाहे रुमाल हो, कुछ भी हो, अगर रेशम का है तो पुरुषों के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, महिलाएं जो है उसका प्रयोग कर सकती हैं। महिलाएं जो है रेशम का प्रयोग कर सकती हैं। रेशम का कोई भी कपड़ा पुरुष नहीं लगा सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हुर्रिमा लिबासुल हरीरी वज़्ज़हबी अला ज़ुकूरी उम्मती व उहिल्ला लिइनाथिहिम। अर्थात सोना, सोने के कोई भी गहने, आभूषण, कुछ भी। इसी तरीके से हरीर यानी रेशम, रेशम का कोई भी कपड़ा, यह हमारे पुरुष मर्दों के लिए जो है जायज़ नहीं है। मेरी उम्मत के पुरुष लोगों के लिए, मर्द हजरात के लिए ये पहनना जायज़ नहीं है। हाँ, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए ये हलाल है। वो सोने का गहना, रेशम के कपड़े वगैरह वो पहन सकती हैं। नंबर 2, इंसान जो कपड़ा पहने, मर्द, वो इतना लंबा ना पहने कि उसके टखने से नीचे हो। जी, टखने से नीचे कपड़ा पहनना यह हराम है, नाजायज़ है। इसकी बहुत वईद आई है हदीसों में। चाहे वो पैजामा है, चाहे पैंट है, चाहे लुंगी, कुछ भी है, आदमी टखना से नीचे करके, जो टखने दोनों होते हैं पैर के, उससे नीचे करके नहीं पहनना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो टखने से नीचे पैजामा या कपड़ा पहनता है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको अपनी नज़र रहमत से नहीं देखा, दया की दृष्टि से नहीं देखेगा। जो घमंड से ऐसा करता है, सिर्फ घमंड ही नहीं, मुतलक तौर पे भी हराम है। इस हदीस से, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्फल मिनल कअबैन मिनल इज़ारि फिन्नार। इज़ार तहबंद, लुंगी, चादर का जो हिस्सा टखने के नीचे होता है वो जहन्नम का भाग होता है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। नंबर 1, या तो वो आदमी खुद जहन्नमी है, जहन्नमी यानी नरकवासी होने की पहचान है, अलामत है, जो टखने से नीचे पैजामा पहनता है कि वो जहन्नम में जाएगा। या उसका वो भाग जो टखने से नीचे लटका हुआ है, तो उसका वो भाग पूरा शरीर का जो है वो नरक की आग में जलेगा, नरक की आग में जो है जलेगा। या वो आदमी जो है खुद, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं तो घमंड से नहीं पहनता हूँ, मेरा तो ये फैशन है। चाहे फैशन हो, चाहे घमंड हो, चाहे जैसे भी हो, हर रूप से टखनों से नीचे अपने पैजामा को पहनना, लटका करके कोई भी कपड़ा पहनना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है मर्दों के लिए। इससे बचना चाहिए। नंबर 3, इंसान जो है सफ़ेद कपड़े को प्राथमिकता दे। जी, सफ़ेद कपड़ा ये सबसे उत्तम कपड़ा है। वाइट कलर का कपड़ा जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है।
प्रिय है, इसी वजह से जो है इसी को पहनने का प्रयास करना चाहिए। बाकी हर प्रकार के जो लिबास हैं वो जायज़ हैं, पहन सकता है। हाँ, कुछ ख़ास लिबास ऐसे हैं जो काफिरों के हैं, तो उसका जो है उससे बचे आदमी, जो उनका रंग है, जो उनका खास कलर है, जो उनका खास पोशाक, उससे बचे। सफ़ेद जो है, वाइट कलर का कपड़ा इंसान पसंद करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबिसु मिन थियाबिकुमुल बियाद, सफ़ेद कपड़े पहनो, सफ़ेद वस्त्र लगाओ, फ़इन्नहा मिन खैरि थियाबिकुम, ये बहुत ही उत्तम कपड़ा है। वकफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और अपने मौता को यानी अपने मृतक लोगों को इसी में कफन दो। जिनकी मृत्यु हो जाए, जिनकी मौत हो जाए, तो उनको जो है सफ़ेद कपड़े ही में जो है उनको क्या करो, उनको कफन भी दो। इसी वजह से जो है मेरे भाइयों, सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। उसके अलावा और दूसरा कपड़ा भी पहन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से ये महिला है, महिला के लिए ये जायज़ है और वो उत्तम है कि वो अपने कपड़े को जो है अपने टखनों से नीचे, अपने कदम से नीचे जो है लटका के पहने। अगर धरती में उसका कपड़ा घसीट रहा है फिर भी कोई आपत्ति नहीं है महिला के लिए, महिला पहन सकती है, पहनना चाहिए। और पुरुष जो है टखने से नीचे नहीं पहनेंगे। एक औरत अपने पूरे शरीर को ढक के रखे। औरत का मतलब ही होता है पर्दा, तो उसका पूरा शरीर ढका रहेगा, सर भी, पैर भी, हाथ भी। यहाँ तक कि मेरे भाइयों एक हदीस के अंदर है कि यानी महिला जब चलती है तो उसका कपड़ा जो घसीटता है ज़मीन में, तो उसमें कुछ गंदगी भी लग जाती है। वहाँ पर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आदेश नहीं दिया कि कपड़े को उठा लो, फरमाया ऐसा नहीं, बल्कि तुम जाए, तुम्हारे कपड़े में कुछ अगर गंदगी लग जाए, फिर बाद में साफ़ सुथरी जगह आएगी, साफ़ सुथरी ज़मीन आएगी, उसमें कपड़े रगड़ेंगे, फिर कपड़ा वो साफ़ हो जाएगा। यानी अगर कपड़ा ज़मीन में भी रगड़ रहा है फिर भी उसको उठाने की और अपने पैरों को जाहिर करने की, जो प्रकट करने का जो है हुक्म नहीं है महिलाओं के लिए। अपना जिस्म को, अपने शरीर को जो है छुपा के रखेंगी और पूरे शरीर को अपने ढक के रखेंगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, अर्थात ए नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी पत्नियों से, अपनी बेटियों से, अपनी पुत्रियों से और तमाम मुस्लिम महिलाओं से ये कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर अपने चादर को ढांक लें, यानी पर्दा करें, पर्दा करें। अल्लाह ने इसका आदेश दिया है पर्दा करने का। मेरे भाइयों, बहुत ही अहम चीज़ है और ये बहुत ही ज़रूरी भी है, इंसान को इससे बचना चाहिए। औरतें जो है पर्दे में रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो पर्दे में होती है वो मूल्यवान होती है, कीमती होती है, और जो पर्दे के बाहर होती है वो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता, है कि नहीं। एक मिठाई है, जब तक वो अंदर पैक है सुरक्षित है, बाहर निकाल देते हैं उसमें मक्खी वगैरह आके बैठ जाती है, गंदा कर देती है। तो औरत भी ऐसे ही है, पर्दे में रहेगी सुरक्षित रहेगी, उसकी स्वाभिमान की रक्षा होगी। बाहर निकल जाएगी फिर असुरक्षित हो जाएगी, वो उसका वो सम्मान नहीं रह जाएगा। इसमें जो है पर्दा करना चाहिए, औरतों को अच्छे से लिबास पहनना चाहिए मेरे भाई। उसी तरीके से पुरुष के लिए ये है कि वो जो है सोने की अंगूठी ना पहने। चांदी की अंगूठी पहन सकता है, सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता मर्द। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुर्रिम लिबासुल हरीरी वद्दाबि अला दुकूरी उम्मती व उहिल्ला लिनिसाइहिम, कोई भी सोने का आभूषण जो है मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। चांदी की अंगूठी जो है वो पहन सकता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कपड़ा पहनने के साथ साथ हम जूता भी पहनते हैं, चप्पल भी पहनते हैं। इसमें भी हमको कुछ शिष्टाचार, इसके नीति शास्त्र हैं, उसका भी पालन हमको करना चाहिए। नंबर 1 ये है कि इंसान एक ही जूता पहन के ना घूमे फिरे कभी भी। या तो दोनों पैरों में जूता या चप्पल पहने रखे, या दोनों पैरों से निकाल दे। सिर्फ एक पैर में जूता या चप्पल पहन के घूमने से मना किया गया है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमशी अहदुकुम फी नालिन वाहिदा, तुम में से कोई आदमी सिर्फ एक जूता पहन के, एक चप्पल पहन के ना घूमे। या तो दोनों पैरों में पहने, या फिर औ जो है औ युहफुमा जमीअन औ लियुनिअहुमा जमीअन, यानी दोनों में पहने या दोनों से निकाल दे। इसी तरीके से जूता, चप्पल या कपड़ा पहनने के संबंध में एक बेहतरीन नीति शास्त्र या सुन्नत यह है कि इंसान दाहिने तरफ से पहने। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि इदन तला बिल यमीन
इदन तला बदा बिल यमीन, जब आदमी कोई जूता पहने तो दाहिने पैर में पहने, वही इदा खला बदा बिल शिमाल, और जब निकाले तो बाएं पैर से निकाले। तो जूता जब पहने पहले दाएं पैर में निकाले, बाएं पैर से निकाले। मेरे भाइयों ये सुन्नत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। जब इस सुन्नत पर आप अमल करेंगे आपको पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसी तरीके से करते थे, कपड़े पहने में भी ऐसे ही करते थे। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयाम्मुन फी शअनिही कुल्ली फी तनअउलिही व तवज्जुलिही व तुहूरिही। इसे मुस्लिम की हदीस है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने हर काम में, हर अच्छे काम में दाएं तरफ को पसंद करते थे, दाहिने हाथ को पसंद करते थे, यानी दाहिने तरफ से जो है आप काम करते थे। यानी जूता पहनने में भी दाहिने तरफ से पहनते थे, कंघी करते थे कभी तो पहले दाहिनी तरफ। इसी तरीके से पवित्रता प्राप्त करने में जो है आप जो है इस तरह से पहले दाहिने कंधे पे पानी डालते थे। यानी अच्छा हर काम करने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करें, दाएं तरफ से शुरू करें। और अगर कोई बुरा काम, गंदा काम है, पखाना वगैरह साफ करना है तो उसके लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें। मेरे भाइयों, हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई खाना खाते हैं दाहिने हाथ से, पानी पीने लगते हैं बाएं हाथ से। ये सरासर गलत है। पानी भी दाहिने हाथ से पीना है आपको। जिस हाथ से खाना खा रहे हैं उस हाथ को चाट लीजिए और उसी हाथ से जो है पानी पीने का प्रयास कीजिए। जी, बाएं हाथ से हरगिज़ ना पीजिए। इसी तरीके से एक नीति शास्त्र यह भी है वस्त्र पहनने के ताल्लुक से कि कोई भी मर्द किसी महिला, कोई पुरुष किसी महिला का वस्त्र ना पहने और कोई महिला किसी मर्द के वस्त्र का प्रयोग ना करे। इससे मना, इससे समानता अख्तियार हो जाए। हाँ, अगर कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो कॉमन है पुरुष और महिला में, उसको पहन सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पुरुष बन जाए एक महिला या एक पुरुष पूर्ण रूप से महिला बन जाए उनका वस्त्र पहन के, इससे जो है मना किया गया है। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की है, उस पर अभिशाप किया, उसको तिरस्कृत और अपमानित किया है। जैसा कि हदीस के अंदर है, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल यल्बिसु लिब्सतल मरअ वल मरअत तल्बिसु लिब्सतर रजुल। जो औरत मर्द का लिबास पहनती है या जो मर्द औरत का लिबास पहनता है, अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत की है। इसी वजह से जो है बचना चाहिए। इसी तरीके से मैंने बताया कि समानता भी अख्तियार नहीं कर सकते। पुरुष महिला की समानता अख्तियार ना करे और महिला जो है पुरुष की समानता अख्तियार ना करे। इस तरीके से काफिरों की भी समानता अख्तियार करने से हमको मना किया गया है। मैंने बताया कि जो काफिरों का एक पीले कलर का जो खास उनका कलर होता है, उस कलर का आदमी लिबास ना पहने। जो फिल्मी एक्टर होते हैं, जो उनका एक खास वस्त्र होता है, उस तरह के जो है इस तरह के वस्त्र आदमी ना पहने, बल्कि सुरक्षित और साफ सुथरा आदमी वस्त्र पहने, जिससे जो है उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वाभिमान और उसकी इज्जत, उसके वक़ार, उसका आदर और सम्मान हो सके। इस तरह से हमको वस्त्र पहनना चाहिए। बाकी और दूसरी तमाम चीज़ों से हमको बचना चाहिए। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। जो किसी की मुशाबहत अख्तियार करता है, समानता अख्तियार करता है, वो उसी में से हो जाता है। मेरे भाइयों, इसी ताल्लुक़ से इसमें अंतिम बात यह है कि आदमी जब भी कोई वस्त्र, कोई कपड़ा या जूता चप्पल कुछ भी पहने तो दुआ पढ़े। कोई भी अगर पहन रहा है, कोई पुराना कपड़ा पहन रहा है तो उसके लिए दूसरी दुआ है, और जब नया पहन रहा है तो उसके लिए एक दूसरी दुआ है। आदमी कोई भी कपड़ा पहने तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ कोई भी आदमी कोई कपड़ा पहन रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। जो भी आदमी ये दुआ पढ़ता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके पिछले सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। वस्त्र हम पहन रहे हैं, पोशाक हम पहन रहे हैं, हमारा पोशाक हमारा शरीर को ढक रहा है और हमारे पाप भी क्षमा हो रहे हैं। तो ये दुआ पढ़ना चाहिए। और आदमी जब कोई नया वस्त्र पहने, नया लिबास पहने तो ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत कसौतनीही असअलुका मिन खैरिही व खैरि मा सुनिअ लह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लह। ये दुआ उसको पढ़ना चाहिए नया वस्त्र पहनने के समय। तो आदमी जो है इन शिष्टाचारों का, इन नीति शास्त्रों का, इन आदेशों का पालन करे, इंशाअल्लाह उसको पुण्य भी प्राप्त होगा, उसको खुशी भी प्राप्त होगी और जो है उसकी अपनी आवश्यकता भी पूरी होगी और उसको जो है खूब ज़्यादा अजर और सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।